Hello students and welcome back to the video lecture of structured programming with C. So first of all, let's see the content of this lecture. So content of this lecture, we are in unit 2, that is structures and union, and this is our lecture 9 and topic is union. प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था, जिसमें जो लेक्चर 8 हुआ था, उसमें हमने क्या क्या देखा था? साइज ऑफ ऑपरेटर, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर. आज जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है सेकेंड यूनिट का. आज हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगी. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज़ यूनियन, नीड ऑफ यूनियन, सिंटेक्स ऑफ यूनियन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनियन, डेमो ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनियन. तो इतने सारे टॉपिक जो है हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं. तो हम पहले इससे शुरू करते हैं. आज ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो हम पहला जो टॉपिक है हमारा उससे शुरू करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ यूनियन. सो यूनियन इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. जैसे स्ट्रक्चर जो है वो भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप था, वैसे ही यूनियन भी जो है वो भी स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन. अब स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, इनका सिंटैक्स भी सेम होता है, लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन. एक मेमोरी लोकेशन में जैसे एरे था, एरे कैसा था? इट इज़ एन होमोजीनियस कलेक्शन. हम वहाँ पर अलग अलग डेटा टाइप को सेव नहीं करके रख सकते थे, इसलिए हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया. वैसे ही हमने यूनियन भी डिज़ाइन किया है. It is a collection of variables of different data types in the same memory location. We can define a union with many members. हम यहाँ पर यूनियन को बहुत सारे मेंबर्स के साथ में डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. बट एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वन मेंबर कैन कंटेन अ वैल्यू. लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था? हर मेंबर को वैल्यू प्रोवाइड की जाती थी, और वही जो होता था स्ट्रक्चर का एक्चुअल कितना उसको मेमोरी लग रही है वो हम वहाँ से डिसाइड करते थे. तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन के अंदर आप डिफरेंट वेरिएबल तो रख सकते हो डिफरेंट डेटा टाइप के साथ, लेकिन एट ए टाइम पर एक ही वैल्यू कंटेन करेगा, वो एक ही की वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा. यूनियन कैन बी वेरी हैंडी व्हेन यू नीड टू टॉक टू पेरिफेरल्स थ्रू सम मेमोरी मैप्ड रजिस्टर्स. तो यूनियन कब ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर कब इसका यूज़ होता है? जब आप पेरिफेरल्स यूज़ करते हो, सम मेमोरी मैप्ड रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे हो तब जाके यूनियन का यूज़ होता है. नीड फॉर यूनियन इन सी प्रोग्रामिंग. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो सी यूनियंस आर यूज टू सेव मेमोरी. ये किस लिए बनाया गया है? मेमोरी को सेव करने के लिए. टू बेटर अंडरस्टैंड एंड यूनियन, थिंक ऑफ इट एज अ चंक ऑफ मेमोरी. ये क्या है? चंक ऑफ मेमोरी मतलब बंच ऑफ मेमोरी है, दैट इज़ यूज टू स्टोर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर यूनियन का यूज़ करते हैं. सो व्हेन वी वांट टू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ फील्ड, देन द एग्जिस्टिंग डेटा इज रिप्लेस्ड विद द न्यू डेटा. अगर हम नए फील्ड को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो पुराने वाला जो फील्ड है उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा. सी यूनियन अलाउज डेटा मेंबर्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू शेयर द सेम मेमोरी. सी यूनियन के अंदर क्या होता है? मेंबर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एट ए टाइम पर सेम मेमोरी को शेयर करते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू शेयर द सेम मेमोरी, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किया गया है. दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट व्हेन मेमोरी इज़ वैल्यूएबल, क्योंकि हमने यूनियन को बनाया किस लिए है? मेमोरी को सेव करने के लिए. तो इट इज़ वेरी वैल्यूएबल सच एज इन एम्बेडेड सिस्टम. एम्बेडेड सिस्टम मतलब क्या? जो बहुत ज़्यादा बड़े सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि रेलवे का जो बुकिंग काउंटर होता है, बुकिंग सिस्टम होता है, वो सब कैसे हो गए? एम्बेडेड सिस्टम हो जाते हैं. तो यूनियन आर मोस्टली यूज्ड इन द एम्बेडेड प्रोग्रामिंग वेयर डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी इज़ नीडेड. तो यूनियन क्या होता है? कहाँ पे यूज़ होता है ज़्यादा करके? एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पर हमें डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट, सिंटैक्स फॉर यूनियन. सिंटैक्स फॉर यूनियन में देखो, बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसा ही इसका सिंटैक्स होता है. यूनियन सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्ट की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? यूनियन. यूनियन टैग का नाम हम वहाँ पर लिखते हैं. फिर इसके बाद डेटा टाइप मेंबर 1, डेटा टाइप मेंबर 2, डेटा टाइप
अप टू मेंबर एन, बिल्कुल स्ट्रक्चर के जैसा ही है, और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनियन। अब यूनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यूनियन स्टोर्स वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप इन अ सिंगल लोकेशन इन मेमोरी। ये एक सिंगल लोकेशन पे डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल को सेव करके उनकी वैल्यूज़ को सेव करके रखता है। यूनियन में कंटेन वन ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज बट ओनली वन इज स्टोर्ड एट अ टाइम। यूनियन के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप के साथ आप वेरिएबल डिफाइन ज़रूर कर सकते हो, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ही यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चर के अंदर सारे कर सकते हो, लेकिन यूनियन के अंदर सिर्फ एट अ टाइम एक ही यूज़ कर सकते हो। Any number, the union holds only a value of one data type if new assignment made the previous value has no validity. यूनियन के अंदर क्या होता है? ओनली वन वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप, एक वैल्यू एक डेटा टाइप की वो स्टोर कर सेव करके रखता है। अगर आप किसी और को वैल्यू असाइन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पिछला वाला वैनिश हो जाएगा, लास्ट जो असाइनमेंट आपने किया था वो कैंसिल हो जाएगा और नए वाले को उसका असाइनमेंट वैल्यू मिल जाएगा। एनी नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स कैन बी प्रेजेंट। कितने भी यूनियन मेंबर्स प्रेजेंट रह सकते हैं? मेनी यूनियन मेंबर्स आर प्रेजेंट, बट यूनियन टाइप वेरिएबल टेक्स द लार्जेस्ट मेमोरी ऑक्युपाइड बाय वन ऑफ इट्स मेंबर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो कोई डेटा टाइप होगा जिसको ज़्यादा मेमोरी लगती है, उसी का मेमोरी जो है वो यूनियन को मिलेगा। नेक्स्ट, अब डेमो ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूनियन। इनका डेमो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूनियन कैसा होता है। स्ट्रक्चर सेम प्रोग्राम है, बस इनका जो वर्किंग है वो कैसा होता है वो देखते हैं। तो वॉइड मेन स्ट्रक्ट इंट एज, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक एज और दूसरा केयर, और उसके लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया बी। पूरे स्ट्रक्चर के लिए एक वेरिएबल डिफाइन किया बी। तो बी डॉट एज इज इक्वल्स टू 28, बी डॉट नेम इज इक्वल्स टू ए। अब प्रिंट कर रहे हैं हम नाम और एज को, एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो साइज ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं? साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ बी हमने लिखा, आउटपुट क्या है? क्योंकि हमने एज कितनी लिखी थी 28 और नाम क्या लिखा था? ए। एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर कितना हुआ? 3। क्यों? क्योंकि इंटीजर को लगते हैं 2 बाइट्स और कैरेक्टर को लगते हैं 1 बाइट, तो 2 + 3 1। अब यूनियन की तरफ देखते हैं। यूनियन में भी सेम प्रोग्राम है, सिर्फ स्ट्रक्ट की जगह पे क्या हो गया? यूनियन। यहाँ पर भी दो वेरिएबल डिफाइन किए, एज और नेम। देन एक वेरिएबल डिफाइन किया बी डॉट एज इज इक्वल्स टू 28, बी डॉट नेम इज इक्वल्स टू ए, एंड प्रिंट एफ %d%c उसको डिस्प्ले करेंगे। देन साइज ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग साइज ऑफ बी ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़। तो 28 ए एंड साइज ऑफ स्ट्रक्चर कितना है? 2। अब देखो डिफरेंस यही है कि साइज ऑफ स्ट्रक्चर 3 आया और साइज ऑफ यूनियन 2 आया, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या करता है? जितने उसके पास डेटा टाइप है उन सबको जितनी मेमोरी लगी है वो प्लस करके आपको साइज ऑफ स्ट्रक्चर बता रहा है। लेकिन यूनियन में क्या होता है? जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है उसको कितनी मेमोरी लग रही है उतनी ही मेमोरी यूनियन को भी मिलेगी। तो हमारे पास इसमें दो वेरिएबल हमने डिफाइन किए थे, एक इंट एज और दूसरा कैरेक्टर नेम। तो इंटीजर को लगते हैं 2 बाइट्स और कैरेक्टर को लगते हैं 1 बाइट। तो सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा हुआ? इंटीजर। दैट्स वाई साइज ऑफ यूनियन इज 2। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर इज अ वेरिएबल दैट मे होल्ड एट डिफरेंट टाइम्स object of different types and size and even manipulate different objects in different locations simultaneously. स्ट्रक्चर क्या करता है? स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या करता है? मेमोरी को डिफरेंट टाइम में मेमोरी को होल्ड करके रखता है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स को होल्ड करके रखता है, उसके साइज भी डिफरेंट होते हैं, इन इवन मैनिपुलेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट लोकेशन। अलग जगह पर अलग लोकेशन पर जो वेरिएबल्स रखे उनको भी मैनिपुलेट करता है। लेकिन यूनियन में क्या होता है? वेयर एज यूनियन प्रोवाइड्स अ वे टू मैनिपुलेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा इन अ सिंगल एरिया। एक ही एरिया में, सिंगल एरिया, वो मेनी लोकेशंस पे जाता है स्ट्रक्चर, लेकिन यूनियन क्या करता है? एक ही लोकेशन पर उनको मैनिपुलेट करता है। सेकेंड जो है, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इज टोटल साइज रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑफ इट्स मेंबर। साइज ऑफ स्ट्रक्चर हमने अभी देखा कि साइज ऑफ स्ट्रक्चर में उसका कितना आया था? 3, और साइज ऑफ यूनियन में कितना आया उसका? 2। तो यहाँ पर जितने मेंबर्स स्ट्रक्चर के अंदर है उन सबको प्लस करके जितनी मेमोरी है वो मेमोरी स्ट्रक्चर को दी जाएगी।
लेकिन यूनियन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप है उसकी मेमोरी लेकर यूनियन को उतनी मेमोरी मिल जाएगी। बट यूनियन टाइप वेरिएबल टेक्स द लार्जेस्ट साइज बाय वन ऑफ इट्स मेंबर। ऑल डेटा टाइप्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मैनिपुलेशन, सारे डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं एट द टाइम ऑफ मैनिपुलेशन, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता है। ओनली वन डेटा टाइप इज अवेलेबल एट अ टाइम ऑफ मैनिपुलेशन। तो वो वहाँ पर उसके मैनिपुलेशन के लिए एक ही टाइम पर ओनली वन डेटा टाइप इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज, सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, दैट इज एन्यूमरेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इनम। एन्यूमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। देखो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने देखे हैं, कौन कौन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने देखा अभी तक, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, और अब हम देख रहे हैं एन्यूमरेशन, दैट इज इनम। तो एन्यूमरेशन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू असाइन नेम ऑफ द इंटीग्रल कांस्टेंट। इट इज असाइन द नेम टू द इंटीग्रल कांस्टेंट। ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यू असाइन करता है उसके नेम्स को, विच मेक्स अ प्रोग्राम ईजी टू रीड एंड मेंटेन। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे कि अगर आपने स्ट्रिंग में नाम दिए हुए, कैरेक्टर में नाम दिए हुए हैं, तो भी ये क्या करता है, इनम क्या करता है, उनको नंबर्स प्रोवाइड करता है 1 2 3, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्राम को रीड करना ईजी हो जाता है और मेंटेन करना भी ईजी हो जाता है। तो कीवर्ड इनम इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एन्यूमरेशन। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट यूज़ कर रहे थे, यूनियन के लिए यूनियन यूज़ कर रहे थे, एरे के लिए हम एरे यूज़ कर रहे थे, वैसे ही इन एन्यूमरेशन के लिए हम इनम का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स देखते हैं हम, इनम, इनम का नाम क्या है, फिर उसके बाद कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2 अप टू कांस्टेंट, जितने भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है वो आप वहाँ पे स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करना है वो आप कर सकते हो। इनम कीवर्ड इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन द वेरिएबल ऑफ इनम टाइप। इनम कीवर्ड हम इनम टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए भी यूज़ करते हैं। देर आर टू वेज टू डिफाइन द वेरिएबल ऑफ इनम टाइप एज फॉलोज। तो दो टाइप से हम कर सकते हैं। पहला है इनम वीक, जिसमें हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये हमने डिक्लेयर किया। और दूसरा इनम वीक डे। तो हम दो टाइप से इन एन्यूमरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ एन्यूमरेशन। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन से हैं वो हमको याद रखना है, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एन्यूमरेशन। तो हैश इंक्लूड stdio.h, इनम वीक, मंडे को हमने 10 वैल्यू पास की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भी 10 पास की, सैटरडे को 16 एंड संडे। तो इनम डे, अब हम दूसरा एन्यूमरेशन बना रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को 18, सैटरडे को 11 एंड संडे को संडे, ये सब डिफाइन किया। अब हम मेन प्रोग्राम हम यहाँ पर रन कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ इनम वीक। अब उसकी वैल्यू प्रिंट करना है। तो पहला देखो मंडे, मंडे को हमने कितना पास किया हुआ है 10। फिर इसके बाद हमने ट्यूसडे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के लिए क्या लिया उसने 11, बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप से वैल्यू ले रहा है। फिर इसके बाद क्या लिया उसने, वेडनेसडे के लिए 12 लिया। फिर इसके बाद थर्सडे के लिए कितना लिया, 13 लिया। लेकिन फ्राइडे के लिए देखो फिर से 10 लिया क्योंकि हमने वहाँ पे उसको वैल्यू प्रोवाइड की थी 10। फिर इसके बाद 16 सैटरडे के लिए और 17 संडे के लिए। तो जिसकी वैल्यू आपने जो प्रोवाइड की है वो तो वो प्रिंट करेगा, लेकिन जिसकी वैल्यू आपने प्रोवाइड नहीं की है वो अपने से उसको वैल्यू देकर उसको प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वाले में भी देखो, मंडे के लिए उसने 0 लिया। 0 इसलिए लिया क्योंकि हमने कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं की थी। अगर हम कोई वैल्यू उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम उसको स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हैं, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से शुरू करेगा, 1 से शुरू करेगा। देन आते हैं ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए उसने 1 यूज़ किया, वेडनेसडे के लिए उसने 3 यूज़ किया, फ्राइडे के लिए उसने 18 यूज़ किया क्योंकि हमने फ्राइडे को 18 वैल्यू दी थी, सैटरडे को 11 यूज़ किया क्योंकि हमने उसको उतनी वैल्यू दी थी। एंड लास्टली संडे है, तो संडे के बाद हमने 11 के बाद क्या आया वहाँ पर 12, तो वो उसको वही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज़ द यूज़ ऑफ एन्यूमरेशन, दैट इज़ वी हैव टू पास द वैल्यूज़। हम वहाँ पर जो स्ट्रिंग हमने पास की है, जो कैरेक्टर्स हमने पास किए हैं, उसको हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ एन्यूमरेशन। सो अब हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड यूनिट जो है हमारा वो क्या है, फंक्शन एंड स्टोरेज क्लास। तो नेक्स्ट जो आपका होगा इस थर्ड लेक्चर, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा थर्ड यूनिट का, जहाँ पे हम फंक्शन एंड स्टोरेज क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके पहले मैं आपको सेकेंड यूनिट का असाइनमेंट भी दे दूँगी। जो जैसे आपने पिछले बार मुझे असाइनमेंट मेल पर भेजे हैं, वैसे ही आप मुझे असाइनमेंट मेल पर भेज देना। थैंक यू।